तो सुजलोन के जो हालात हैं, फिलहाल जो हालचाल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। पिछले कुछ समय में जो तेज़ी सुजलोन में स्टार्ट हुई है, वो एक बेहतरीन तेज़ी है। एंड इस तरीके की जो तेज़ी अभी स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से आप मान के चलिए कि और ज़्यादा बढ़ सकती है। चांसेस तो अभी भी इसी तरीके की ही निकल कर आ रहे हैं कि यहाँ से तेज़ी का जो माहौल है, वो आपको इसी तरीके से और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बोल दिया और तेजी हो गई, ऐसी बात भी नहीं है। प्रॉपर कुछ कारण हैं, अगर देखा जाए तो प्रॉपर प्रॉपर कुछ इस तरीके के कारण दिखाई दे रहे हैं इस काउंटर के लिए, जो हाँ लग रहे हैं डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं। अब वो क्या कारण है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलो कि कुछ खरीदारी के जो डेटा निकल कर आए हैं, वो भी बहुत शानदार हैं, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सुइलो एनर्जी के फ्रंट पेज से। 76 रुपये 56 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि उतार चढ़ाव किस तरीके की नजर आई इसमें, तो लगभग आपको 5% का ही सर्किट भी देखने को मिला। 5% का अपर सर्किट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला, और ये श्योरली एक बेहतरीन तेजी थी। लेकिन एक मामूली बात होती, अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही इसमें इस तरीके की तेजी हुई होती, तब तो डेफिनेटली ये मामूली ही बात हो जाती। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो बीते कुछ समय में यहाँ पर हुआ क्या है, बीते 5 दिनों में, 5 दिनों में रिटर्न आए हैं 12%। ठीक, एक महीने में रिटर्न आए हैं 40%, 6 महीने में 70%। एंड अगर हम एक साल देखें तो लगभग लगभग जो रिटर्न आए हैं वो आए हैं 350% के। तो रिटर्न्स तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नजर आए हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और इस तरीके के जो रिटर्न इसमें देखने को मिले हैं अभी रिसेंटली, ये यहाँ से रिटर्न अभी भी उम्मीद है, संभावना ये है कि और ज़्यादा बढ़ेंगे। वैसे तो एक्सपोनेंशियल ही बढ़े हैं, बीते 5 साल का ग्राफ अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है इसी तरीके से ही होता है, यही बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल जब रिटर्न आते हैं तो यही होते हैं। लगभग लगभग पिछले 5 साल में 1800% के रिटर्न यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े रिटर्न आप इन्हें मानकर चल सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा शानदार है। अब बात ये आ जाती है कि फिलहाल ये चीजें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी जो रिटर्न आए हैं, क्या गारंटी है कि आगे भी आ पाएंगे? तो मैं कहूंगा कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गारंटी नाम का कोई भी शब्द स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं है कि सेबी की गाइडलाइन है इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं है किसी भी शेयर का। आप अगर सिर्फ ये सोच के किसी भी शेयर को खरीदते हो कि हाँ अब मुझे गारंटी चाहिए, तो फिर तो एफडी ही है, फिर तो बस सिर्फ एफडी है, स्टॉक्स में गारंटी नहीं मिल सकती। ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर स्टॉक्स चलते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर कंपनी चलती है कि लगातार प्रॉफिट वगैरह ये चीज़ें, तो अगर उनके हिसाब से देखेंगे तो हाँ चीज़ें अच्छी ज़रूर दिखाई दे रही हैं। और अभी जो सबसे पहली बात, बाई और सेलिंग का जो आंकड़ा आया है पिछले महीने का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। लेकिन एक अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है, सिनोय ने लगभग लगातार पिछले कुछ समय में अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो हासिल कर लिया है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप मतलब सुइलोन ने हासिल किया है, और ये अपने आप में डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पर और अच्छी चीजें हो सकती हैं, उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। लगातार मिलते हुए प्रोजेक्ट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार बढ़ना, डेट को लगातार घटाना, लगभग लगभग ना के बराबर कर देना, और भी मतलब अभी जो इन्होंने कंपनी भी एक्वायर कर ली थी रैनम एनर्जी करके, वो भी इन्होंने कंपनी के लगभग लगभग 51% स्टेक जो है खरीद लिए थे। तो अभी माहौल तो श्योरली यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों कि जो खरीदारी बिकवाली के जो आंकड़े के बारे में मैं बोल रहा था, वो आंकड़ा क्या है, चलो पहले वही देख लेते हैं। तो ये देखो, मैंने आपके सामने जुलाई के आंकड़े लगा दिए हैं, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। शुरुआत तो HSBC से हो रही है। HSBC का जो काउंटर है उसने खरीदारी यहाँ पर करी है सबसे पहले, या फिर अपनी हिस्सेदारी को पहले के कंपैरिजन में बढ़ा दिया है। लगभग 6 सवा 6% यहाँ पर हिस्सेदारी जो है बढ़ती हुई देखने को मिली है। लेकिन अब आप इस आंकड़े को देखते जाओ, क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा
एक एक करके और थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि अगर एक एक करके मैं आराम आराम से बताने लगा तो ये वीडियो 15-20 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो मोतीलाल ओसवाल 25%। मोतीलाल ओसवाल का अगला फंड लगभग 21-22%। ठीक है, फिर मोतीलाल ओसवाल का 15-16%। इन्वेस्को 35%। ठीक, यूटीआई लगभग 71%। एचएसबीसी लगभग 26%। इन्वेस्को लगभग लगभग 26%। ठीक है, 27%। एक्सिस लगभग 43%। फिर देखो इन्वेस्को 21%। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप का फंड है ये, यहाँ अगर हम देखें तो लगभग 45%। मोतीलाल ओसवाल का लगभग यहाँ 1-1.5%। फिर देखो निपॉन 3-3.5%। आप अगर इस लिस्ट को स्क्रॉल करते रहो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके की खरीदारी है। यूटीआई 9%, निपॉन 3%, जेम फाइनेंशियल 15%, बंधन का ये फंड लगभग 10%। हाँ, एक बंधन के फंड ने यहाँ पर 10% बेचा भी है। फिर महिंद्रा का एक फंड 36%, जेम का एक फंड 12%। ठीक है, LIC भी आ गई मैदान में 16% के साथ। यूनियन का एक फंड है लगभग 19% के साथ। इन्वेस्को के इस फंड ने बिगवाली भी करी 17%। मेरा एक फंड ने 5% की हिस्सेदारी बढ़ाई। एक्सिस 4%, एक्सिस 14%। ठीक है, आगे बढ़े 30% ये महिंद्रा का एक फंड है। फिर मोतीलाल 1.5%। SBI 8% के आसपास। फिर देखो ICICI प्रू 3-3.5%। ठीक है, कोटक 26%। फिर देखो ICICI 1-1.5%, मोतीलाल ओसवाल 25, एक्सिस 27, बंधन 28 और जेरोधा भी है 9-9.5% के साथ। आदित्य बिरला 12%, बंधन। फिर HDFC का फंड है। फिर देखो ये फंड आपको देखने को मिली। हाँ, सैमको के इस फंड ने 52% की हिस्सेदारी यहाँ पर बेची है। और आप अगर देख जाओ खरीदारी वाले जो आंकड़े हैं वो ताबड़तोड़ हैं और अच्छे खासे आंकड़े जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक है पूरा लिस्ट, और इस लिस्ट में क्लियर कट एक चीज तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर खरीदारी आपको देखने को मिली है वो फिनोमिनल है। और इतनी खरीदारी की तो उम्मीदें भी किसी को नहीं रही होगी जिस तरीके की खरीदारी आपको यहाँ पर देखने को मिली है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। एंड जिस तरीके की म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, ये आने वाले दिनों में यहाँ पर और खरीदारी भी आपको देखने को मिल सकती है, इस बात के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा ओवरऑल कि सुइलोन में खरीदारी के जो आंकड़े निकल कर आए वो किस तरीके के हैं। आगे की उम्मीदें भी अच्छी हैं। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज है। किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।